हाल में ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुपद के लिए ऑब्जेक्टिव देखो, सबसे पहले तो बहुपद का परिभाषा देखो। बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है? जिसमें चर का घात धनात्मक पूर्ण हो, धनात्मक पूर्णांक हो। जब चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, हाँ, तो क्या होगा? बहुपद होगा। मतलब घात माने क्या होता है? पावर। आपको पावर अगर धनात्मक माने पॉलस वाला होना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? गिनती के संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये धनात्मक, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर पावर माइनस में हो गया तो आपको बहुपद होगा ही नहीं। दशमलव में पावर हो गया, बहुपद होगा ही नहीं। बट्टा में पावर होगा, बहुपद होगा ही नहीं। अगर कोई भी चर संख्या, चर माने XYZ वाला, अगर हर में है तो बहुपद होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए 2x², बहुपद होगा? ये बहुपद होगा। ये पावर 2 है ना, तो बहुपद होगा। वही अगर रहेगा 2x पर पावर -2 है तो बहुपद नहीं होगा। अगर रहेगा 2x² -5x -9, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन यही रहेगा 2x² -5x + √5, ये भी बहुपद होगा, क्योंकि अंक है न रे, अंक है न रूट में। लेकिन √x है तब बहुपद नहीं होगा, लेकिन ये बहुपद होगा। मतलब चर संख्या नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। अगर रहेगा 1/x + x, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि नीचे आ गया x। समझ गए? ये होता है बहुपद। आपको पूछेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपको। निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? ऑप्शन दिया रहेगा तो आप तो पहचान जाइए ना। किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन कोई भी रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन हम देंगे वही रहेगा। कुछ भी ऑप्शन रहेगा तो कहेगा बहुपद है कि नहीं। -7 2x √5 + 7x -2, 7x + 4, तीसरा 4x² -5 + √2x² + 5, सभी। इसमें कौन बहुपद है? ये बहुपद होगा? कोई भी अंक बहुपद होता है। कोई भी अंक रहे, प्लस में या माइनस में, अंक से तो मतलब नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है। हम अगर प्लस माइनस पावर देखेंगे, चर का देखेंगे, तो कोई भी अंक बहुपद होता है। सभी होगा, सब। ये वाला बहुपद देखिए, ई है, रूट के अंदर 5 है, तो ये तो बहुपद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये x² है, ये भी बहुपद होगा। ये भी बहुपद होगा क्योंकि रूट के अंदर 2 है, x नहीं है, तो यानी कि सभी बहुपद होगा। समझ गए? एक टाइप का एक ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, अब हम समझते, देखिए बहुपद होता क्या है। बहुपद तो समझ गए उसमें। अब बहुपद के प्रकार देखिए, बहुपद के प्रकार, बहुपद के अगर घात के अनुसार देखिएगा, घात के अनुसार 3 होता है, पद के अनुसार ये भी 3 होता है। मतलब अगर घात के अनुसार बहुपद पूछे, घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। पद के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। घात के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार, एक घाती, इसी का नाम है रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तो ये बहुपद है। समझे? एक घाती या रैखिक, जिस बहुपद का घात 1 होता है, माने पावर 1 होगा, वह क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद का घात 2 होगा, वो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो आपको पूछेगा द्विघाती बहुपद में कितने घात होते हैं? 2। जब घात 2 होंगे तो शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। रैखिक बहुपद में कितने घात होते हैं? 1। तो कितने शून्यक होंगे? 1। त्रिघाती बहुपद में कितने घात होते हैं? 3। तो कितने शून्यक होंगे? समझ गया ना? एक पदी बहुपद में कितने पद होते हैं? 1 पद होते हैं। द्विपदी बहुपद में कितने पद होते हैं? 2। त्रिपदी बहुपद में कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। समझ गए इस बात को? तो ये होता है, ये समझ गए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से रहता है। आपको रहेगा एक घाती में घात कितने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में एक पदी बहुपद कौन है?
एक पदी बहुपद कौन है? इसमें एक पदी बहुपद क्या है? इसमें एक पदी बहुपद क्या है? देखने में तो लग रहा है कि ये है, लेकिन कुछ अंदर तक जाते हैं। देख करके किसी को नहीं बता सकते हैं कि आदमी अमीर है कि गरीब है कि क्या है। देख करके किसी को बता सकते हैं? किसी को बैकग्राउंड चेक करेंगे तो इसका तो देखने में तो लग रहा है, तो नॉर्मल बात है कि एक पदी एक वो पद है। इसको देखिए, ये पावर दोनों है एक के रंग के जाती, तो जोड़ घटाव कर सकते हैं ना। तो इसका तो अंदर में घुसा तो हमको आया -6, ये भी तो एक के वो पद है ना। देखने में तो द्विपदी लग रहा है, जखनते ये माइनस है या प्लस है तो दूगो पद लग रहा है, लेकिन अंदर जो घुसे तो ये वाला एगो पद आ गया, तो ये भी क्या होगा? एक पदी होगा। इसमें भी देखते हैं तो 12 आया, ये भी तो एक के वो पद हुआ, मतलब सभी होगा। समझ गया ना? इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। समझ गया? आप देखिए, कहेगा निम्न में बहुपद 2x² 5x³ - 9x का घात बताए। घात, इसका घात क्या होगा? तो घात कभी भी होता है देखने में, देखिए घात क्या होता है, कोई भी बहुपद है उस बहुपद के सबसे अधिकतम घात, सबसे ज्यादा जो रहता है ना, उसका घात बहुपद का घात होता है। तो इसमें देखने में तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा पावर 3 है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो 3 2 5 आ जाता है घात, तो इसका घात कितना होगा? 5 होगा। इसका घात कितना होगा? 5 होगा। समझ रहे हैं ना बात को? ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से रहेगा? तो इस प्रकार से अब रहेगा सर एक घात चाहे एक पदी, सर वो उसका पावर कितना भी हो सकता है। हाँ, एक घात का पावर एक क्या होगा? सर वहाँ पे 2 हटाओ में ना, कहाँ? 6 इसमें पदी पूछ रहा है, एक पदी का पावर कुछ है, पद एक होना चाहिए। एक घाती का पद कितना भी रहे, लेकिन घात एक होना चाहिए। समझ गया ना? तो पात माने एक पदी से वो मतलब नहीं रहता है। समझ गया? अब निम्न में त्रिघाती बहुपद को पहचाने। निम्न में त्रिघाती बहुपद, अब बताइएगा आप लोग 2x³ बोलिए, इसमें त्रिघाती बहुपद कौन है? कुछ गलत नहीं बता रहे हैं? ये है, सभी नहीं होगा। हाँ, ये बात हुआ ना, ये बात हुआ। तो इसमें देखने में तो पावर है भी नहीं है, बहुपद है भी नहीं है, हाँ बकलेल है। आई तो बातें करें तो ये होगा त्रिघाती। समझे ना? तो ये सब सारा कुछ पद का मतलब नहीं है, घात पूछ रहा है, त्रिघाती है। निम्न में शून्य घात का बहुपद कौन है? शून्य घाती बहुपद कौन है? शून्य घात का बहुपद 7, बोलिए। इसमें ऑप्शन बताइए ना कौन सा होगा? इसमें डी होगा ना, मतलब 7 में भी पावर 0 होगा, मान x के पावर कुछ होने तो 0 है, और यहाँ तो दिया हुआ दिख रहा है कि पावर 0। अगर यहाँ माइनस दे दे तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है 0 में सर जी माइनस के तो है, माइनस ऐसा चीज है कि 0 ले प्लस ले कोई भी चीज माइनस में लेके चलता है, 0 ऐसा चीज है। समझ गए ना? तो ये बात होगा। समझ गए? अब